करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अगेन एंड देखते हैं कि व्हाट वाज द स्टोरी आफ्टर दिस अलाउद्दीन खिलजी। So again it got disconnected. Just wait. Let me add. Okay. So welcome back. So we were discussing about this Khalji dynasty, and after Alauddin Khalji, that is in the year 1316. Okay, 1316 में हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद ये जो मलिक काफूर है, देखिए मलिक काफूर ही इज टेकिंग ऑन टू द थ्रोन. ओके, so he was the, you can say, he was the most trusted general of Alauddin Khalji, and after his death what is happening, तो वो क्या कर रहा है, देखिए वो थ्रोन को ले रहा है. उसके बाद क्या होगा, ही कुड नॉट बी देयर ऑन द थ्रोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देखिए वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता है. एंड उसके बाद देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सन है उसको मलिक काफूर क्या करता है, ही इज पुटिंग हिम इन द थ्रोन. ओके, एंड द नेम ऑफ हिज सन इज सिहाबुद्दीन. ओके, तो ये जो सिहाबुद्दीन है, सिहाबुद्दीन ही इज कमिंग टू द थ्रोन. और सिहाबुद्दीन को हम लोग देखते हैं कि आपका मार दिया जाएगा एंड ही विल बी किल्ड बाय कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. एंड इन द मीन टाइम ये जो मलिक कपूर था, हम लोग देखते हैं मलिक कपूर को भी मार दिया गया था. ओके, मलिक कपूर वाज आल्सो किल्ड. देन सिहाबुद्दीन को भी देखिए मार दिया जाता है. एंड सिहाबुद्दीन को मारने वाला है देखिए आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. ओके, आफ्टर दैट कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ही इज कमिंग टू द थ्रोन. ठीक है, एंड ये रहेगा देखिए आपका 1316 से लेके 1320 तक. 1320 में क्या होगा, देखिए वन अनदर पर्सन विल कम, हिज नेम इज नसरुद्दीन शाह, एंड दिस नसरुद्दीन शाह विल किल दिस मुबारक शाह. तो इसके बाद हम देखते हैं नसरुद्दीन शाह ही इज कमिंग टू द थ्रोन. नसरुद्दीन शाह भी देखिए ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता है. ओके, ही इज नॉट देयर फॉर 1 ईयर ऑल्सो. एंड साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो वन गाजी मलिक वॉज देयर, इजंट इट. This Ghazi Malik, what he will do, he will kill this Nasruddin Shah and he will come to the throne. And Ghazi Malik क्या करेगा, देखिए यहीं से आपका ये अपना नया डायनेस्टी स्टार्ट करेगा. एंड दिस डायनेस्टी इज ऑफ तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, तो ये था देखिए आफ्टर अलाउद्दीन. आफ्टर अलाउद्दीन नो पावरफुल रूलर वाज देयर. ओके, आफ्टर अलाउद्दीन हम देखते हैं सिहाबुद्दीन एक, पहले तो मलिक कफूर आया थोड़े दिन के लिए. देन सिहाबुद्दीन को बैठा दिया मलिक कफूर ने बिकॉज एवरीवन वाज रिबेलिंग, प्रोटेस्टिंग. एंड इन द मीन टाइम ही गॉट किल्ड. सिहाबुद्दीन गॉट किल्ड, मुबारक शाह गॉट किल्ड, नसरुद्दीन शाह गॉट किल्ड, एंड गाजी मलिक ही इज कमिंग, ही इज सेटिंग अप द तुगलक डायनेस्टी. तो ये जो 30 इयर्स का देखिए खलजी डायनेस्टी था, इट इज कमिंग टू एन एंड. नाउ कम्स द तुगलक डायनेस्टी. अब हम लोगों का शुरू होगा देखिए आपका तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी में क्या सारा कुछ है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिस डायनेस्टी इज फ्रॉम 1320 टू 1414. देखिए दिस इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इजंट इट. तो ऑलमोस्ट दिस इज देयर फॉर 96 years. ओके, 96 years, थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स. फर्स्ट वन घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक. जीटी, एमबीटी, एफएसटी. ओके, तो सबसे पहले देखिए हम लोग शुरू करेंगे ये जो घियासुद्दीन तुगलक था उसके साथ. एंड घियासुद्दीन तुगलक का जो दूसरा नाम है देखिए, हिज नेम इज गाजी मलिक. तो ये जो गाजी मलिक हम लोग देख रहे थे, दिस वाज घियासुद्दीन तुगलक. ओके, अब ये क्या था, देखिए ही वाज द गवर्नर. इसको जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है उसका काम देखिए इसको दिया गया था. ओके, तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स ही इज डूइंग. एक तो चीज हम लोग को याद रखना है कि अगेन ही विल बी नॉट, मींस ही विल नॉट बी देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. व्हाई, क्योंकि ये पहला है एंड ही विल बी देयर फॉर ओनली 5 years. ठीक है, 1320 से 1325 तक रहता है. उसके बाद इससे पहले कौन था पावरफुल, हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी वाज देयर. व्हाट ही विल डू, ही विल कम अप विद सम लिबरल पॉलिसीज. अलाउद्दीन खिलजी इंटॉलरेंट था, वो हार्श पनिशमेंट्स देता था. गयासुद्दीन तुगलक क्या करेगा, ये उसका उल्टा करेगा, ये तो डेफिनेट है, हम लोगों को पता ही है. तो अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स ही इज कमिंग अप विद, व्हाट आर द थिंग्स ही इज डूइंग. तो सबसे पहले तो देखिए इसने क्या किया, इसने टाइटल ले लिया गाजी का. ओके, समथिंग इज देयर. तो फर्स्ट ही इज द फर्स्ट किंग टू टेक द टाइटल ऑफ गाजी. उसके बाद हम लोग देखिए व्हाट मोर ही इज डूइंग. तो गाजी का मतलब हो गया देखिए स्लेयर ऑफ इनफिल्स. ओके, गाजी का मतलब है देखिए स्लेयर ऑफ इनफिल्स, किलर. ओके, इनफिडल्स. उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसने क्या किया, जो भी सारा आपका अलाउद्दीन खिलजी का जो भी सारा पॉलिसीज था उसको इसने आपका
लिबरलाइज कर दिया, ओके, एंड ही इज नॉट गिविंग हार्श पनिशमेंट। उसके बाद ये क्या करेगा, जो जुडिशरी और पुलिस सिस्टम जो है, जुडिशरी और पुलिस सिस्टम को इफेक्टिव करेगा। जुडिशरी एंड पुलिस सिस्टम वर मेड इफेक्टिव। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट ही इज डूइंग, तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका तुगलक डायनेस्टी का तीनों राजा, दैट इज जीटी, एमबीटी एंड एफएसटी, तीनों ने ये किया है। व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू इरिगेशन। ओके, so these people they will be building canals, then dams। ओके, तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि शुरुआत किया जाता है बाय घियासुद्दीन तुगलक। ओके, ही इज गिविंग इंटरेस्ट टू इरिगेशन, ही इज बिल्डिंग कैनाल्स। ओके, देन अगेन ही इज कमिंग अप विथ अ फेमाइन पॉलिसी। इन लोग एग्रीकल्चर को बहुत ध्यान देता है, इरिगेशन को ध्यान देता है, सब कोई। ओके, उसके बाद ये भी देखिए एक नया सिस्टम लेके आएगा, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज बटाई सिस्टम और शेयरिंग ऑफ क्रॉप्स। तो ये जो सिस्टम है देखिए, ये आपका बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इस टाइम में आपका फेमाइन बहुत आ रहा था। तो इसने क्या किया, अब किंगडम बड़ा है, किंगडम इज अगेन टिल साउथ इंडिया जो है हम लोगों का, साउथ इंडिया तक फैला हुआ है। तो अब क्या किया जाता था देखिए, अगर एक जगह क्रॉप फेल हो जाता है तो शेयरिंग ऑफ क्रॉप्स, नहीं तो ये जो बटाई सिस्टम जो है इसको आपका हम लोग देखते हैं कि इट वाज ब्रॉट। साथ ही साथ देखिए ही इज कमिंग अप विथ सम पोस्टल सर्विस एंड ऑल, ये पोस्टल सर्विस लेके आता है। उसके बाद ही विल सेंड हिज सन। ओके, इसका सन कौन है देखिए, इसका सन है जौना खान। जौना खान, एंड दिस जौना खान विल बी एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो ये क्या करेगा, अपना सन को भेज देगा देखिए साउथ में। तो ये जो काकतियाज लोग जहाँ था रंगल में और मदुराई में जो पांड्याज लोग था, उन लोगों को फिर से कैप्चर करने के लिए, आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी दे डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। ओके, तो उन लोगों के ऊपर फिर से कैप्चर करने के लिए हम देखते हैं कि आपका दिस जो जौना खान है, ही वॉज सेंट। नेक्स्ट व्हाट दिस थिंग इज सॉरी नेक्स्ट व्हाट दिस घियासुद्दीन तुगलक इज डूइंग, ही इज कमिंग अप विथ तुगलकाबाद। वो भी देखिए एक नया सिटी बना दिया, तुगलकाबाद। एंड ये जो तुगलकाबाद जो सिटी है देखिए, ये कहाँ है, तो दिस इज इन दिल्ली इटसेल्फ, और उसको ये क्या करेगा, कैपिटल को लेके दिल्ली चला जाएगा। ओके, अब क्या था देखिए, तो वन स्टोरी इज देयर अगेन। स्टोरी ऐसा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खलजी। ओके, हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खलजी, वन सूफी सेंट वाज देयर, एंड द नेम ऑफ दैट सूफी सेंट इज निजामुद्दीन औलिया। ओके, तो सूफी सेंट का नाम क्या था देखिए, सूफी सेंट का नाम था निजामुद्दीन औलिया, आपने सुना होगा। एंड वन प्लेस इज ऑल्सो देयर, निजामुद्दीन, ठीक है, जहाँ ये मरकज। ओके, तो कोरोना के स्टार्टिंग डेज में हम लोग देखते हैं कि a lot of hue and cry was going on in the month of say मार्च, मार्च के एंडिंग के टाइम में, अप्रैल के फर्स्ट में, ठीक है। तो इन दैट एरिया निज़ामुद्दीन औलिया का जो बॉडी है, इट इज़ केप्ट देयर इटसेल्फ। हम लोग देखते हैं निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह है, ओके, इन दिल्ली निज़ामुद्दीन की तरफ। तो ये जो निज़ामुद्दीन औलिया है देखिए, ही वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी देखिए इसको बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज करता था, ही यूज्ड टू गिव हिम अ लॉट अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड ऑल। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि आपका लैंड एंड एवरीथिंग वाज गिवन टू दिस निज़ामुद्दीन औलिया। एंड दिस घियासुद्दीन तुगलक ही वाज अगेंस्ट दिस निज़ामुद्दीन औलिया, वो उसको देखिए निज़ामुद्दीन औलिया पसंद नहीं था। ओके, एंड ही सेड कि मीन्स ही गिव अ मैसेज कि वट एवर गोल्ड एंड वट एवर लैंड यू हैव गॉट, ये सारा कुछ आपसे छीन लिया जाएगा वंस आई गेट टू दिल्ली। ऐसा कौन बोल रहा है देखिए, ऐसा बोल रहा है आपका घियासुद्दीन तुगलक। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ देखिए, तो एट दैट टाइम दिस सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया, इसने बोला देखिए दिल्ली इज फार अवे, इसने इसको बोला दिल्ली अभी दूर है। ओके, सो ही वेंट टू द साउथ, ही वाज रिटर्निंग बैक, एंड एट दैट टाइम निजामुद्दीन औलिया गिव अ मैसेज कि दिल्ली इज फार अवे। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। तो व्हेन दिस पर्सन, ये जो आपका जौना खान जो था, जब ये देखिए रिटर्न होके आ रहा था, तो इन द मीन टाइम व्हाट इज हैपनिंग, तो एक देखिए बड़ा एक आपका हम लोग देखते हैं कि वन एक आपका मीटिंग टाइप से। ओके, तो वन असेंबली वाज डन। ओके, वन असेंबली वाज डन। तो हम लोग देखते हैं कि एक असेंबली किया गया है, और एक हम लोग देखते हैं कि हाई प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हाई प्लेटफॉर्म में क्या है, तो ही विल स्टैंड देयर एंड ही विल गिव सम स्पीच एंड ऑल। तो क्या हुआ देखिए, ही फेल फ्रॉम दैट हाई प्लेटफॉर्म। तो जो हाई प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उस प्लेटफॉर्म जो स्टेज बनाया गया था,
वहां से हम लोग देखते हैं कि ही इज फेलिंग डाउन, वहां से वो देखिए गिर जाता है, एंड गिरने के बाद हम लोग देखते हैं कि ही इज डाइंग। ओके, तो ये देखिए ये हो गया आपका डेथ ऑफ अलाउ सॉरी दिस गयासुद्दीन तुगलक का डेथ देखिए इस तरीके से होता है। और एक और बात है देखिए, वन ट्रेवलर इज ऑल्सो देयर एंड हिज नेम इज इबन बतूता। तो दिस पर्सन इबन बतूता ही इज अ मोरक्कन ट्रेवलर। तो ये हम लोग देखेंगे कि आपका मोरक्को से आया है, ही इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मोरक्को। ओके, एंड तो अकॉर्डिंग टू दिस इबन बतूता ही हैज रिटन अ बुक। ओके, इसने देखिए एक बुक लिखा है एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज रहेला। ओके, तो ये जो बुक है देखिए रहेला, रहेला में लिखा गया है कि द डेथ ऑफ गयासुद्दीन तुगलक कैन बी रिलेटेड और यू कैन से कैन बी अक्यूज टू मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो ये जो डेथ है, डेथ का रीजन किसको दिया गया है? डेथ का रीजन दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक और जौना खान। ओके, जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक सेम पर्सन एंड ही वाज द सन ऑफ दिस गयासुद्दीन तुगलक। तो इबन बतूता ही इज राइटिंग इन हिज बुक कि इट वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिज सन, और इसी कॉन्स्पिरेसी में हम लोग देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक इज डाइंग। ओके, तो गयासुद्दीन तुगलक भी चला गया। नेक्स्ट अब कौन आएगा देखिए, नेक्स्ट विल बी मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, एंड ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। ओके, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आपका ही इज वेरी इंटरेस्टिंग, ही विल बी डूइंग अ लॉट नंबर ऑफ थिंग्स अगेन। ओके, एंड इसका भी हम लोग देखते हैं कि अच्छा खासा कहानी है। तो इफ यू हैव एनीथिंग टिल हियर यू कैन आस्क। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हो। और आई कैन व्हाट आई विल डू, आई विल डायरेक्टली शिफ्ट ऑन टू द नोट्स। ठीक है, तब ना लिखने में कम पड़ता है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ओपन अप द नोट्स। तो अभी क्या चल रहा है, तुगलक। Okay, just wait, let me search the notes. If you have anything till here you can ask. अगर आपको यहाँ तक कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्या आ गया? Any questions you have? Nothing. सर जॉन खान का साउथ एक्सपीरियंस वन मोर नेटवर्क चला गया था। देखिए ही इज गोइंग टू द साउथ। ओके, तो ये जो काकतिया लोग जो था, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो आपका पांड्याज और मदुराइज वर देयर, तो उन लोग दे declared themselves independent once this अलाउद्दीन खिलजी died, they declared themselves independent। एंड उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि दिस पीपल दिस जोना खान वाज सेंट टू द साउथ। ओके, अब आ गया देखिए हम लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक। दिस मोहम्मद बिन तुगलक इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वाई इज एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर? तो देखिए ये बहुत कुछ करने वाला है, बहुत अलग अलग कुछ करेगा। ठीक है, एंड विल सी व्हाट आर द थिंग्स ही विल बी डूइंग। एक तो मैंने आपको बताया ही है, जितना भी तुगलक्स है, ओके जितना भी तुगलक्स है, एवरी तुगलक विल बी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन वाला पार्ट। ओके, तो अगर आपको एमसीक्यू में आए कि एग्रीकल्चर और इरिगेशन को कुछ भी लेके आए, तो यू कैन डायरेक्टली गो विद द तुगलक। ओके, इन द ऑप्शन इफ तुगलक इज देयर देन यू कैन डायरेक्टली गो विद देम। तो वही है देखिए, से पहले तो इसको देखिए साउथ में भेजा गया था, ही वाज सेंट टू द साउथ। ओके, and again he will be doing a lot number of experiments and he was very much interested in agriculture। तो ये देखिए इतना इंटरेस्टेड था, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज कमिंग अप विद अ न्यू डिपार्टमेंट। ओके, एंड ये डिपार्टमेंट का नाम क्या है देखिए, दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसको बोला गया देखिए आपका दीवान ए कोही। ओके, तो दिस डिपार्टमेंट वाज नोन एज दीवान ए कोही। नेटवर्क चला सर, तुगलकाबाद कौन फॉर्म किया था? तुगलकाबाद देखिए आपका इट वाज बिल्ड बाय और इट वाज established by घियासुद्दीन तुगलक। ओके, ही इज कमिंग अप विद द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, आई टोल्ड ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वाई? बिकॉज ही वॉज अ वेरी लर्नेड पर्सन। ओके, एक तो देखिए ये बहुत ज़्यादा लर्नेड पर्सन था, इसको नॉलेज बहुत था। Okay, he was having a lot amount of knowledge, but again he is famous for some very you can say wrong decisions। Okay, तो हम देखते हैं कि he is famous for his some wrong decisions which he have taken। देखेंगे क्या सारा कुछ है। तो पहले तो मैंने बोला कि he is a very learned person। तो द थिंग इज ही वाज ओपन टू लर्निंग। ठीक है,
तो वो क्या करता था, देखिए वो अपने आप को ऑल पावरफुल नहीं तो ऑल नोइंग नहीं समझता था, एंड ही वाज ओपन टू लर्निंग, ही यूज्ड टू लर्न फ्रॉम वेरियस पीपल। ओके, एक तो है कि देखिए ही वाज नॉट कन्फाइंड टू ओनली इस्लामिक स्कॉलर्स एंड ऑल, ही वाज ओपन टू ऑल अदर रिलीजन्स ऑल्सो। तो हम लोग देखेंगे दिस मोहम्मद बिन तुगलक, ही इज रिलेटेड विथ वन थ्रू दिस जैना सेंट। ओके, एंड इसका नाम है देखिए जैन प्रभा सूरी। ओके, तो आई गेस हिज नेम यस जीना प्रभा सूरी। ओके, तो ये जो जीना प्रभा सूरी है, ये हम लोग देखते हैं कि ही वाज अ जैन सेंट विथ होम दिस ये जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है, वो बातचीत करता था, उससे ज्ञान लेता था एंड ऑल दिस थिंग्स। ओके, देन अगेन ही वाज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रूलर्स। मैंने बताया आपको रिलीजन एंड फिलोसफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ही वाज ओपन माइंडेड। He again not only conversed with Muslim mystics, he also used to have conversation with Hindu yogi जिनप्रभा सूरी। साथ ही साथ इसने क्या किया देखिए, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भी सारा हाई ऑफिस जो है वो आपका या तो ओरिजिन के बेस में, जैसे कि टर्किश ओरिजिन का आदमी लोगों को दिया जाता था, या तो रिलीजन के बेस में दिया जाता था। तो दिस पर्सन मोहम्मद बिन तुगलक, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन। ओके, ये देखिए पहला सुल्तान है हु इज ओपनिंग द ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ओके, तो अब ये क्या कर रहा है देखिए, मेरिट के हिसाब से सब कोई को जॉब दिया जा रहा है, सब कोई को ऑफिस दिया जा रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा कुछ होने के बाद भी विल सी हिज पॉलिसीज, ही विल कम अप विद सम पॉलिसीज, एंड हम लोग देखेंगे कि ये जो सारा पॉलिसीज है ये बहुत बुरी तरीके से फेल करता है। और इसी वजह से देखिए क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है आपका वाइजेस्ट फूल और इल स्टार्ड आइडियलिस्ट। ओके, ही इज नोन एज वाइजेस्ट फूल और इल स्टार्ड आइडियलिस्ट। ओके, तो क्यों? बिकॉज ऑफ हिज फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो ही वाज क्वाइट इम्पेशेंट। So see, he was talented, he was knowledgeable, he was open to learning, but some essential qualities were missing. एक तो है देखिए पेशेंस, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ही वॉज क्वाइट इम्पेशेंट। ओके, एंड वट एवर एक्सपेरिमेंट्स ही इज डूइंग, वट एवर स्टेप्स ही इज टेकिंग, वट एवर पॉलिसीज ही इज कमिंग अप विथ, इट इज बैकफायरिंग। ओके, ओनली बिकॉज ही वॉज क्वाइट इम्पेशेंट। ओके, देखते हैं क्या सारा चीज के लिए ये आपका फेमस है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैक्सेशन ऑफ दोआब। अब दोआब तो आप लोगों को पता है, दोआब मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। तो 1326 में क्या हुआ देखिए, एक तो इस पीरियड में मैंने बताया है फेमाइन चल रहा था ठीक से, इसके फादर के पीरियड में भी, इसके टाइम में भी हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रेनफॉल एडिक्वेट नहीं है एंड फेमाइन्स आर गोइंग ऑन। तो क्या किया देखिए, इसने इसने सडनली ये जो दोआब का जो एरिया है, ओके, गंगा एंड यमुना का बीच का जो दोआब है, उस एरिया को इसने क्या किया, वहां इसने आपका टैक्स को बढ़ा दिया। ओके, टैक्स को इसने डबल कर दिया। उसके बाद देखिए ही टुक टू वेरी हार्श मेजर्स। ओके, ही स्टार्टेड, एक तो टैक्स बढ़ा दिया गया था, उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं था। अगेन इट वाज अ सीवियर फेमाइन वाज गोइंग ऑन, एंड फॉर दिस रीजन the people those who were residing there, they were not able to pay the tax. Now to exact टैक्स को लेने के लिए दिस पर्सन मोहम्मद बिन तुगलक, ही इज गोइंग एंड टेकिंग हार्श स्टेप्स। वो देखिए बहुत पनिशमेंट्स दे रहा है। अब गांव वाला भी डर गया, तो गांव वाला लोग ने क्या किया देखिए, वट एवर प्रोड्यूस दे है, जो भी सारा उन लोगों का घर था, गांव वाँव पूरा इन लोग जला के दे फ्लैट टू द जंगल, उन लोग जंगल में भाग जाता है। ओके, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से बचने के लिए व्हाट दे आर डूइंग, दे आर फ्लाइंग टू द जंगल। ओके, तो इसके बाद ही हम लोग देखेंगे तो उसको पता चल गया, हाँ यस आई हैव बीन डन समथिंग रॉन्ग, ये तो मेरे से गलत हो गया। देन ही इज कमिंग अप विद दिस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड ऑल। तो ये हो गया देखिए उसका पहला मिस्टेक 1326 में। देन comes the year of 1327। 1327 में what he is doing, he is famous for transfer of capital। तो आपको याद होगा इसको साउथ भेजा गया था। ओके, ही वाज सेंट टू द साउथ टू कैप्चर द एरियाज, इजंट इट, टू रिकैप्चर दिस रंगल एंड मदुरई। ओके, तो ये अब क्या करेगा देखिए, इसको साउथ इंडिया में कंट्रोल को, अपना कंट्रोल को बनाए रखने के लिए व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। देवगिरी बोल के जो एरिया था, जहां हम लोग देखते हैं कि आपका अलाउद्दीन खिलजी वॉज सेंट फर्स्ट, इजंट इट। अलाउद्दीन खिलजी आपका देवगिरी में पहला एक्सपेडिशन लेके जाता है, एंड दैट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जलालुद्दीन खिलजी इटसेल्फ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना कैपिटल को दिल्ली से उठा के देवगिरी ले जाएगा, और उसका नाम बदल के कर दिया जाएगा देखिए दौलताबाद।
ओके, दिस दौलताबाद इज इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। ओके, तो हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या था, अब उस टाइम में देखिए कैपिटल शिफ्ट करना मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इज लॉस। ओके, तो हम लोग देखेंगे बहुत ज्यादा आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। उसके बाद फिर एक मास हम लोग देखते हैं कि माइग्रेशन हो रहा है। सिर्फ राजा चला जाने से नहीं होगा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उठ के जा रहा है, पूरा नोबिलिटी उठ के जा रहा है। ओके, तो होल कैपिटल इज बीइंग शिफ्टेड। उस टाइम में देखिए आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं था, आज की तरह पैकर्स एंड मूवर्स नहीं था। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं एक तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होता है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका ह्यूमन लाइफ का भी लॉस होता है। चलो जैसे तैसे करके दे वेंट टू दौलताबाद, दे स्टार्टेड, दे सेटल्ड अप एवरीथिंग देयर। उन लोगों ने देखिए वहाँ पैलेस वैलेस बनाया, सारा कुछ बन के तैयार है। एंड 2 साल बाद देखिए फिर अब मिस्टर मोहम्मद बिन तुगलक, इसको लगता है कि नहीं, व्हेन आई एम हियर आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दिस दिल्ली। तो दिल्ली और ईस्ट वाला जो रीजन है वो वहां से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो उसने क्या करेगा, वो बोलेगा चलो पैकअप, एंड अगेन ही इज मूविंग अप टू दिल्ली। तो 2 साल बाद हम लोग देखते हैं कि फिर से जो कैपिटल है वो दौलताबाद से आपका दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये जो चीज है इसमें हम देखते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक लॉस और ह्यूमन लाइफ का लॉस। तो ये था देखिए सेकंड एग्जांपल। ओके, सेकंड फेल्ड पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं द थर्ड वन। टोटल इस तरीके से देखिए 5 है। नाउ कम्स इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। दिस वाज इन द ईयर 1329। तो अभी तक आपको देखिए कितना टाइप का कॉइन्स मिला है ये बताइए। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉइन्स हैव यू गॉट टिल हियर? हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉइन्स यू हैव गॉट टिल हियर? कितना टाइप का कॉइन्स मिला है आप लोगों को? ओके, 2 टाइप ऑफ कॉइन्स, वेरी गुड नानी। एंड ये वेरी गुड। हु इंट्रोड्यूस दिस कॉइन्स? वन वाज सिल्वर, अनदर वन वाज कॉपर। सिल्वर वाज नोन एज तनका। हु इंट्रोड्यूस दिस? किसने इंट्रोड्यूस किया था ये? हु इंट्रोड्यूस दिस? ओके, some more answers, only 2 people are answering। सिर्फ 2 पीपल का, 2 आदमी का ही क्लियर होगा, फिर बाकी लोगों का क्या होगा? ओके, तनका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। ठीक है, दूसरा क्या था? तो देखिए दोनों को इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किया है। एक तो तनका था, दैट वाज कॉपर, सॉरी सिल्वर कॉइन। और एक है आपका जित्तल, दैट इज कॉपर कॉइन। ठीक है, तो ये दोनों देखिए आपका इल्तुतमिश लेके आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ला सकता था, बट अगेन ही डिडंट गेट टाइम। वन डे ही वाज प्लेइंग चौगन एंड ही डाइड। ठीक है, तो अब क्या है, इस टाइम में हम लोग देखते हैं कि सिल्वर का बड़ा स्कार्सिटी चल रहा है पूरा दुनिया में। ठीक है, नॉट ओनली इन इंडिया, तो इन द होल वर्ल्ड देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ सिल्वर गोइंग ऑन। तो दिस पर्सन अलाउद्दीन, सॉरी दिस मोहम्मद बिन तुगलक, ही वाज क्वाइट कंफ्यूज कि यार अब क्या करें। तो ये क्या करेगा, देखिए एक टोकन करेंसी लेके आ जाएगा। तो एक ये नया फॉर्म ऑफ करेंसी लेके आ जाएगा एक टेम्पररी पीरियड के लिए। एंड ये अब बना जाता है देखिए ब्रोंज से, ब्रोंज कॉइन बन जाता है। ठीक है, अब ये जो टोकन करेंसी है देखिए ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाया गया था, और ये बाकी उसमें मतलब कॉइन्स के साथ जिस तरीके से किया जाता है वैसा नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ड्यू टू द इंट्रोडक्शन इज दिस ब्रोंज कॉइन, अब हम देखते हैं कि जिस तरीके का ब्रोंज कॉइन आपका जो सुल्तान है उसने इशू किया है, अब उसका क्या हुआ देखिए, उसका अब नकली वाला नहीं तो काउंटरफिट बनना शुरू हो चुका था। ओके, एंड आदमी लोग क्या कर रहा है देखिए, मार्केट में मतलब कॉइन्स भर चुका है। ओके, मतलब चारों तरफ हम देखते हैं ब्रोंज कॉइन्स ही ब्रोंज कॉइन है। और ये जो ब्रोंज कॉइन्स रखा गया, लाया गया था, इसका वैल्यू आपका सिल्वर कॉइन का वैल्यू सेम कर दिया गया था। नाउ दिस मार्केट गॉट फ्लडेड बाय दिस ब्रोंज कॉइन्स। मार्केट में जब पैसा बढ़ जाता है तो क्या होता है? मार्केट में जब पैसा बढ़ जाता है तो क्या होता है? Liquidity in the market has increased. This will give result to, वेरी गुड, द आंसर इज इन्फ्लेशन। ओके, तो हम लोग देखते हैं जब भी देखिए मार्केट में लिक्विडिटी नहीं तो पैसा बढ़ जाएगा, दिस विल लीड टू इन्फ्लेशन। अब देखिए इतना ज्यादा आपका मार्केट में ब्रोंज कॉइन आ चुका है, पैसा आदमी के पास इतना हो गया है, कोई भी अब देखिए आपका कॉपी करके इमीडिएट मतलब कॉइन्स बना लेता था। तो इसके वजह से क्या हुआ,
सामान का जो दाम है, सामान का दाम देखिए बढ़ गया। ओके, हम लोग देखते हैं कि दिस गिव राइज टू इन्फ्लेशन। तो अब फिर से जो आपका और इन्फ्लेशन से हम लोग देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अगेन ही इज वेरी मच टेंस कि यार करे तो क्या करे, हाँ करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा देखिए, देन ही विल टेक अ डिसीजन, वो फिर से एक डिसीजन लेता है देखिए, एंड देन ही सेइंग कि डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, उसने क्या कर दिया देखिए, उसने आपका बोला आज रात 12 बजे से ये जो ब्रोंज कॉइन है ये नहीं चलने वाला है। ठीक है, व्हाट ही डिड, ही विथड्रू ऑल द टोकन करेंसी। अब देखिए इसके पास भी ऑप्शन नहीं था, मार्केट में जब बहुत ज़्यादा नकली पैसा आ गया था तो डिमोनेटाइजेशन करना पड़ा। एंड उसने देखिए अब जितना कॉइन्स गवर्नमेंट ने, नहीं तो जो सुल्तान ने जो भी सारा कॉइन्स इशू किया था उसको बैक लिया गया, और बाकी जो मार्केट में देखिए ब्रोंज कॉइन फैल रहा, मतलब चल रहा था, उसको लोगों ने ऐसे ही फेंक दिया। तो हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस अलाउद्दीन, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक, हम लोग देखते हैं वन हीप ऑफ ब्रोंज कॉइन वाज थ्रोन आउटसाइड द पैलेस। पैलेस के बाहर हम लोग देखते हैं कि एकदम एक पहाड़, मतलब ना ब्रोंज कॉइन का पहाड़ वहां बाहर फेंका हुआ था। ठीक है, तो दिस वाज हिज थर्ड फेलियर। चलिए ठीक है, उसके बाद अगेन ही वाज क्वाइट एम्बिशियस आल्सो। तो उस टाइम में क्या था देखिए, ये जो सेंट्रल एशिया का हम लोग देखते हैं कि यहाँ आपका देयर वाज अ लैक ऑफ पावर गोइंग ऑन। ठीक है, तो गजनी वाला जो एरिया है वहाँ हम लोग देखते हैं कि आपका जो किंगडम जो था, दैट किंगडम हैज डिक्लाइंड, एंड दैट किंगडम वाज ऑफ द मंगोल्स। मंगोल्स का पावर देखिए खत्म हो चुका है। मंगोल्स का पावर खत्म होने के बाद तो अब मोहम्मद बिन तुगलक सोच रहा है कि आई शुड इंक्रीज माई एक्सटेंट अप टू दिस सेंट्रल एशिया। ये जो सेंट्रल एशिया जो है इसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ। तो सेंट्रल एशिया को देखिए कैप्चर करने के लिए उसने क्या किया एकदम जल्दी से। ओके, उसने जल्दी से आपका देखिए 1 लाख सोल्जर का एक आर्मी उसने तैयार कर दिया। 1 लाख सोल्जर का वन आर्मी वॉज देयर, एंड ही केम अप विद दैट आर्मी। ओके, उसने एकदम सारा कुछ तैयार कर दिया है। उसके बाद उसने क्या किया देखिए, उसने आपका ही स्टार्टेड पेइंग दिस आर्मी इन कैश। ओके, तो ट्रेनिंग दिया गया उन लोगों को, कैश में पे करके एकदम सारा कुछ तैयार करके रखा गया है। इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड, ये जो सेंट्रल एशिया का जो पॉलिटिक्स है देखिए, सेंट्रल एशिया का पॉलिटिक्स बदल जाता है, एंड सेंट्रल एशिया में एक नया हीरो जन्म ले लेता है। एंड ये हीरो कौन है देखिए, तैमूर, सन ऑफ, किसका सन, तो सन ऑफ सैफ अली खान एंड करीना कपूर। ठीक है, इधर हम लोग देखते हैं कि अभी दिस तैमूर इज कमिंग इन टू सीन, और तैमूर आने के बाद व्हाट ही इज डूइंग, तो ही इज कैप्चरिंग दिस सेंट्रल एशिया। ओके, तो हम देखते हैं कि उसने क्या किया, सेंट्रल एशिया में अपना जो दबदबा था, अपना जो पावर था उसको उसने बना लिया। बनाने के बाद अब देखिए क्या हो रहा है, तो अब इसको भी मालूम चल गया, जो हम लोगों का मोहम्मद बिन तुगलक है इसको भी पता चल गया, हो अब तो जाएंगे तो ये ना विल नॉट बी विनिंग दिस वार। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेट्स ड्रॉप दिस आइडिया। ओके, तो उसने क्या किया देखिए, उसने ये जो 1 लाख आर्मी का जो सोल्जर, सॉरी 1 लाख सोल्जर का जो आर्मी उसने बनाया था, एंड जिसको उसने कैश में पेमेंट किया था, तो उसको उन लोगों ने बोला कि काम हो गया, आप लोग अपना अपना घर चला जाइए। ठीक है, तो ये भी हो गया, दिस वाज द फोर्थ थिंग विच ही हैज डन। देन कम्स द फिफ्थ थिंग, ओके, और द फिफ्थ एक्सपीडिशन। तो यहाँ क्या है, कराचिल, तो कुमाऊं हिल्स, वेर इज दिस कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं हिल्स कहाँ है आज, कुमाऊं, जल्दी से बताइए कुमाऊं हिल्स कहाँ है। व्हाट अबाउट अदर्स, आप लोग इसी तरीके से आंसर देते रहिए। ओके, यस इट इज इन द हिमालयाज, विच स्टेट। ओके, तो आप लोग देखिए इसी तरीके से आंसर देते रहिए, डेफिनेटली यू विल बी क्लियरिंग। ओके, यस दैट इज इन यूके। ओके, यस, तो ये जो यूके है देखिए, ये इंडिया का यूके है, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में हम लोग देखते हैं दिस कुमाऊं हिल्स आर देयर। और बॉर्डर में कौन है, दिस उत्तराखंड इज शेयरिंग बॉर्डर विच विच कंट्री। ये जो उत्तराखंड है ये कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, या कौन कौन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दिस माइट बी अ क्वेश्चन, हॉट टॉपिक, गर्म टॉपिक है अभी। और ओनली विथ नेपाल। ओके, नेपाल तिब्बत। ओके, तो नानी तीन हम लोग देख रहे हैं, एक तो हो गया आपका नेपाल, और आप उसको तिब्बत भी बोल सकते हैं, दैट वाज तिब्बत। ओके, ऑटोनोमस रीजन ऑफ तिब्बत ही है, लेकिन कंट्रोल्ड बाय चाइना। ठीक है, तो अब क्या था देखिए, वहाँ हम लोग देखते हैं कि आपका ट्राइबल पीपल वेर देयर।
ठीक है। एंड दिस ट्राइबल पीपल दे रिवॉल्टेड। तो उस रिवॉल्ट को देखिए शांत करने के लिए इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ से उसने 10,000 सोल्जर का एक आर्मी भेजा। आर्मी इनिशियली दे वर विनिंग, दे वर डूइंग वेल, बट क्या होता है देखिए अचानक से मानसून आ जाता है। जब मानसून आ जाता है तो बारिश आ जाता है, एंड बारिश के टाइम में देखिए दिस जो प्लेन वाला जो सोल्जर्स है उन लोग जाके ये हिली एरियाज में देखिए फाइट नहीं कर पाता है। ओके, तो उन लोगों को इनिशियली सक्सेस हम लोग देखते हैं, लेकिन ड्यू टू rugged terrain एंड ऑल दे कुड नॉट फाइट वेल, एंड ओनली 10 इज रिटर्निंग। ओके, तो हम लोग देखते हैं 10,000 में से बस सिर्फ 10 ही घूम के आता है। तो ये सारा कुछ था देखिए, ऑल दिस प्रॉब्लम्स वर देयर, एंड यही सारा प्रॉब्लम्स की वजह से हम लोग देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है, एक तो दिल्ली सल्तनत वीक हो रहा है, साथ ही साथ ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको एक और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, एंड दिस प्रॉब्लम वाज ऑफ द नोबिलिटी। नोबिलिटी को अच्छा नहीं लग रहा है। नोबल्स को क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? पहले देखिए, दो जो पोस्ट था दैट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। अब दिस मोहम्मद बिन तुगलक ही हैज चेंज द क्राइटेरिया, ही इज सेइंग अब भाई मेरिट में ही जॉब मिलेगा। जब ही सेइंग मेरिट में ही जॉब मिलेगा तो नोबल्स आर नॉट हैप्पी। ओके, उन लोगों को लग रहा है कि अरे ये रहने से तो हम लोगों का जो पावर है पावर ही खत्म हो जाएगा। दे स्टार्टेड गोइंग अगेंस्ट हिम। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि नोबल्स का जो गुस्सा है, नोबल्स का गुस्सा, नोबल्स का जो रिपल्शन, नोबल्स का रिवॉल्ट, ये हम लोग देखते हैं कि ऑल दिस थिंग्स वाज फेस्ड बाय दिस मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, एंड ये सारा कुछ फेस करने के बाद ही इज देयर फॉर अ गुड नंबर ऑफ पीरियड। ओके, तो हम देखते हैं कि अच्छा टाइम तक है वो, 1351 तक है। ओके, तो ही विल बी देयर टिल 1351, एंड ड्यूरिंग हिज रेन इटसेल्फ, ओके, हम देखते हैं कि उसके पीरियड में ही ये जो दिल्ली सल्तनत है इट इज रीचिंग इट्स जेनिथ। तो उसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये सबसे बड़ा था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। एंड मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम लोग देखेंगे कि वो क्या होगा, देखिए वो अब टूटने लग जाएगा स्लोली, एंड इवेंचुअली दिस पावरफुल एम्पायर इट विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। ओके, एंड ये डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है देखिए फिरोज शाह तुगलक के टाइम से। तो विल सी हाउ ही इज मीन्स इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक क्या सारा चैलेंजेस फेस करता है, व्हाट आर द थिंग्स ही इज डूइंग, हाउ ही इज ट्राइंग टू टैकल अप ऑल द प्रॉब्लम्स व्हिच वाज इनहेरिटेड फ्रॉम मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, क्या सारा सॉल्यूशंस इसने लेके आया, ऑल दिस थिंग्स विल बी डूइंग इट। ओके, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल हियर, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आपको देखिए कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड अगेन इफ सारा कुछ समझ में आ गया तो नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। ओके, लेकिन नहीं समझ में आया तो आप लोगों को पूछना है, बिकॉज अगेन यू डोंट हैव टाइम टू गो एंड सिट एंड स्टडी ऑल दिस थिंग अगेन। ओके, डू एवरीथिंग इन द क्लास एंड otherwise solve MCQs. Okay, if you do only, if you are only attending the class going through the videos तो फिर नहीं हो पाएगा, MCQs तो सॉल्व करना ही है। एक्सपेडिशन ऑफ खुरासन, तो देखिए खुरासन हो गया हम लोगों का सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में क्या था, सेंट्रल एशिया में मंगोल्स वेर डोमिनेटिंग, but this Mongols power was lost. Okay, now this Mongols they have declined, and the occupation of Central Asia was by small small kingdoms. So this मोहम्मद बिन तुगलक ही थॉट, उसने सोचा कि अभी वहाँ कोई बड़ा प्लेयर है नहीं तो मैं ही चला जाता हूँ। ओके, एंड फॉर दैट व्हाट ही इज डूइंग, अब देखिए जाना है इतना दूर और तो अच्छा खासा आर्मी लेके जाना पड़ेगा, अच्छा खासा तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो ही इज डूइंग ऑल द प्रिपरेशन। वाइल ही इज डूइंग ऑल द प्रिपरेशन तो हम लोग देखते हैं दिस तैमूर, ओके, ही इज गेनिंग पावर इन द सेंट्रल एशियन रीजन। एंड जब देखिए तैमूर ने अपना जो डोमिनेंस है, अपना पावर को अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर लिया, तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक को लगा यार अब तो जाके फायदा नहीं है। ठीक है, क्यों जाके फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक तो सब कुछ स्टैब्लिश हो ही चुका था, उसको पता चल गया अभी जाएगा तो फिर हार के ही आना पड़ेगा। तो उसने बोला चलो लेट्स ड्रॉप दिस प्लान। ओके, सो दिस वाज द खुरासन एक्सपीडिशन। एनीथिंग मोर? एक कॉइन क्या था सर तनका के अलावा? तो तनका के अलावा देखिए जो दूसरा कॉइन है दैट इज जित्तल, एंड जित्तल इज कॉपर कॉइन। तनका एंड जित्तल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। टोकन करेंसी लेके आया है मोहम्मद बिन तुगलक, और कल हम लोग देखेंगे कि ये फिरोज शाह तुगलक क्या लेके आता है। एफएसटी जो है, एफएसटी कल क्या लेके आता है, विल सी। ओके,
Anything more? Anything more? So if not, then I'm concluding it for today. Okay, we'll meet tomorrow. पन्ना will come. ठीक है, आगे आएगा वो. ठीक है, कल आधा आएगा, बीख आएगा. ओके चलो. सो इफ यू हैव नथिंग, देन अगेन आई एम सेइंग प्रिपेयर वेल. अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए, समय अभी बहुत कम है. सो प्रिपेयर वेरी टेक्टफुली. एंड अगेन आई प्रॉमिस्ड इन द इकोनॉमिक्स क्लास टुडे कि आई विल बी कमिंग अप विथ वन सेशन जिसमें कि मैं बताऊंगा कि प्रिपरेशन किस तरीके से करना. सॉरी, प्रिपरेशन नहीं, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस किस तरीके से टैकल करना है एंड ऑल दिस. ओके, आई विल कम अप विद दैट. विल बी डूइंग अ सेशन ऑन दैट. टिल देन, टेक केयर. Prepare well, solve MCQs. Okay, solve MCQs. इको ऑलमोस्ट कल से फिर से स्टार्ट होगा इको. ओके ओके, आई एम कंक्लूडिंग इट. यू कैन पिंग मी अप. ठीक है, चलो, टेक केयर.